नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू प्रिया। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद बिहार से दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। जी हां, बिहार की जातीय सर्वे से देश की राजनीति गर्माई है और वहीं इंडिया में नीतीश कुमार कैसे मॉडल बन गए वह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। प्रदेश में जातियों की आबादी का डेटा अब सार्वजनिक हो गया है। बता दें कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर इसी दिन सरकार की ओर से यह डेटा जारी कर दिया गया। 1931 में जातीय गणना हुई थी। अब यानी कि 92 साल बाद जाति गणना की रिपोर्ट आई है और स्पष्ट हुआ है कि राज्य में किस जाति की कितनी भागीदारी। केंद्र सरकार की ओर से इस गणना को नहीं कराने का निर्णय के बाद बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने यह तय किया था कि राज्य सरकार अपनी खर्च पर ही सूबे में जातीय गणना करवाएगी। तब सूबे में एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तब विपक्षी दल में बैठी राजद भी लगातार जातीय गणना की मांग उठाती रही। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक इसे लेकर आवाज तेज हुई। बिहार का सियासी समीकरण अब बदला है और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार के मुखिया हैं। भाजपा और विपक्षी पार्टियां वहीं भाजपा को केंद्र की गद्दी पर से हटाने के लिए नीतीश कुमार की पहल पर इंडिया गठबंधन तैयार हुआ, जिसमें कांग्रेस समेत विपक्षी दल शामिल हैं और सभी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने जब जातीय गणना कराने का फैसला लिया तो इसमें सर्वे शुरू होने के बाद ही कई कानूनी पेच लगे, लेकिन अब सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में एक मॉडल के रूप में उभर कर आए और बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आते ही देश भर की सियासत में एक अलग ही उबाल दिखने को मिला है। जाति गणना की रिपोर्ट सामने आई तो ताजा आंकड़ों से साफ हुआ कि बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 हो गई है और प्रदेश में कुल 215 जातियां रहती है। जातीय गणना के आंकड़ों में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक से प्रभुत्व रखने वाली जातियों के साथ ही इन मानकों पर पिछड़ी रही जातियों की संख्या का भी पता लगा है। 215 जातियों में 190 जातियों की आबादी 1% से कम है। अनुपात में देखें तो सबसे अधिक 14.26% आबादी यादव जाति की है। यह साफ हुआ है कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा है। वहीं अब इस जाति गणना की रिपोर्ट आने के बाद देश भर में सियासत में एक नया उबाल सामने आया है। केंद्र सरकार पर जनगणना कराने का दबाव बढ़ गया और अब इसको लेकर आवाज भी बुलंद होने लगी। ओबीसी वर्ग को लेकर भी सियासत अब तेज होने लगी है और एक दूसरे को पक्ष विपक्ष घेरते दिख रहे हैं। कांग्रेस सांसद सह पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार को घेरा था। उन्होंने भी कहा था कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसीलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जाति की राजनीति को लेकर भी निशाना साधा। वहीं आपको यह भी बता दें कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आने की बात तो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के अंदर नीतीश कुमार एक अलग रूप में मॉडल बनकर आए हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों के सामने आया, तो वहीं राज्यों के लिए भी अपने प्रदेश में जाति गणना कराने का रास्ता खुल गया। जाति आधारित गणना को लेकर इंडिया गठबंधन में पहले भी चर्चा होती रही है और वहीं देश के अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसकी चर्चा होने लगी है।